So trigonometry का this is the first question of trigonometry. Everyone, please do it. आंसर बताओ मुझको. ऑप्शन है 2, 4, 8, 16 या इनफाइनाइट. अभी तक किसी का नहीं आया. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दिस वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 4. एंड याद करो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो एक्चुअली क्या होना चाहिए? ये दोनों कब सेटिस्फाई करेंगे? यहां पे देखो, यहां पे x है और यहां पे y है. तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल. तो इसमें जब भी ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक x एंड y में होगी तो चेक करेंगे. यानी ये कब सेटिस्फाई करेंगे? जब दोनों की वैल्यू 4 हो. दोनों की वैल्यू 4 हो, यानी tan स्क्वायर x 1 हो, cot स्क्वायर x भी 1 हो, एज वेल एज sin स्क्वायर y भी 1 हो. यानी sin y प्लस माइनस 1 हो सकता है एंड tan x प्लस माइनस 1 हो सकता है. ये चीज तो मिली मुझको, आंसर 8 है. ये चीज मिली, बट साथ ही साथ देखो इससे सॉल्यूशन क्या मिला? प्लस माइनस पाई बाई 4, प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 एंड सो. इधर से क्या मिला? प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो. बट क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है. क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि वो सर्कल के अंदर होना चाहिए. कौन सा सर्कल? जिसका रेडियस 3 हो. तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 3 से छोटी होती है, बड़ी होती है? बड़ी होती है. तो वो चीज मेरे लिए कैंसिल हो गई. यानी y के लिए तो मुझे ये मिला, x के लिए मुझे क्या ये दोनों वैल्यूज पाई से छोटी, 3 से छोटी है? पहली वाली तो 100% है, दूसरी वाली भी चेक कर लोगे, मेरे हिसाब से छोटी है. तो देयर आर 8 वैल्यूज ऑफ x एंड 2 वैल्यूज ऑफ y. तो हाउ मेनी आंसर्स? 8 पॉइंट्स. ठीक है. There would be 8 points which will lie inside the circle and satisfy that particular equation. नेक्स्ट करें. एफ के इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाई 2k 1 प्लस साइन k माइनस 1 पाई बाई 2k. ये 2k है, सॉरी.
1 प्लस साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 2k और 1 प्लस साइन 3k माइनस 1 पाई बाई 2k। ये एफ के की वैल्यू दी है। फाइंड f1 प्लस f2 प्लस f3 करो। इसका आंसर बताओ। f1 प्लस f2 प्लस f3 का आंसर बताओ। आंसर आ जाए तो मैसेज करो, छोटा सा आंसर है। एफ के इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाई 2k इंटू 1 प्लस साइन k माइनस 1 पाई बाई 2k इंटू 1 प्लस साइन 2k प्लस 1 पाई बाई 2k इंटू 1 प्लस साइन 3k माइनस 1 पाई बाई 2k। फाइंड f1 प्लस f2 प्लस f3। गुड यश, तीर्थ गुड। आंसर है 7/16। देखो पहला वाला तो एज इट इज रखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। अगर मैंने इसको ओपन किया तो ये साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2k बनेगा। इसको ओपन किया तो ये बनेगा 1 प्लस साइन प्लस पाई बाई 2k और ये बनेगा 1 प्लस साइन 3 पाई बाई 2। तो जब इस पे अपना मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो ये चीज कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला माइनस साइन में कन्वर्ट होगा एंड दिस वुड अगेन कन्वर्ट टू माइनस कॉस। तो जब कन्वर्ट करके वापस लिखोगे ना तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2k 1 प्लस कॉस पाई बाई 2k। इधर बनेगा 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2k। तो ये सिंप्लीफाई वर्जन में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो सकता है? कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो कॉस इंटू साइन स्क्वायर अगेन कंबाइन हो जाता है 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स
साइन कॉस का होल स्क्वायर, तो ये जो फाइनल वैल्यू बन जाती है इसको सिंप्लीफाई करने के 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई के, ये मेरी फाइनल वैल्यू बनती है। अब तुम सीधे सीधे 1, 2 एंड 3 पुट कर दोगे, यू विल गेट ऑल द 3 वैल्यूज और इसके बाद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है 7/16। एक मिनट, शायद मैं मीटिंग से आउट हो गया हूँ। हाँ, आंसर है 7/16, राइट। नेक्स्ट, in a triangle ABC, sin A upon C sin B plus sin B upon C plus sin C upon B is equal to C upon AB plus B upon AC plus A upon BC. Then बताना इट इज अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, इक्विलेटरल, मतलब ऑप्शन वाइज, या फिर मैं सीधे सीधे बोल दूं फाइंड एंगल ए, मतलब वो अलग अलग ऑप्शंस वाइज आ सकते हैं। एक ट्राइंगल में ये रिलेशन दे रखा है, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज एंगल ए। निकालो एंगल ए। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ऑब्वियसली। ठीक है, आदित्य लीव इट देन, नो नीड राइट नाउ। अगर किसी ने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नहीं किया तो इस वक्त कोई उसे नहीं करेगा, मतलब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइन रूल, कॉस रूल और प्रोजेक्शन रूल देख लेना, बेसिक वाला, दैट्स इट। अच्छा, साइन ए बाई साइन बी कुछ होता है साइन रूल के थ्रू? ए बाई बी होगा ना, तो नोटिस करो दिस वुड बी ए बाई बी। साइन ए बाई साइन बी वुड बी ए बाई बी। क्यों? साइन रूल क्या बोलता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। तो ये ए अपॉन बी सी बन गया, यानी ए अपॉन बी सी और ए अपॉन बी सी कैंसिल हो गया, तो साइन बी अपॉन सी प्लस साइन सी अपॉन बी। एलसीएम ले लिया, ए बी सी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे एलसीएम लिया, बी साइन ए प्लस सी, सॉरी, बी साइन बी प्लस सी साइन सी, एम आई राइट?
इंटू ए इज इक्वल टू बीसी बीसी कैंसिल हुआ। अच्छा, बी साइन बी प्लस सी साइन सी कुछ होता था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है सबको? प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद है? ए इज इक्वल टू बी साइन बी प्लस सी साइन सी। कुछ कुछ गलत किया है क्या मैंने? हाँ, बी साइन सी होता था ना, कुछ मैंने गलत लिखा है क्या क्वेश्चन? नहीं, नहीं, क्वेश्चन सही लिखा है। इसके बाद क्या करोगे? साइन बी को और क्या लिख सकते थे? साइन बी को, साइन बी इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने शायद, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू 2r। बी बाई साइन बी इज इक्वल टू 2r होता था ना, तो साइन बी वुड बी b बाई 2r, तो b स्क्वायर बाई 2r प्लस सी स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मुझे एक चीज मिली, a इज इक्वल टू 2r। अच्छा, a इज इक्वल टू 2r किस टाइप के ट्राइंगल में वर्क करता है? याद करो, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कैपिटल R क्या होता था? सर्कम रेडियस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम रेडियस होता था, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो a इज इक्वल टू 2r होता है। तो मेरा a इज इक्वल टू 2r मिलने से मुझको क्या पता चल गया कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो काइंड ऑफ इसमें साइन साइन रूल यूज हुआ है, और फिर 90 डिग्री का सर्कमफेरेंस वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट करें, एक और करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताना है तुमको इसके। सिग्नम साइन इनवर्स पाई एक्स बाई 6, ये बॉक्स है, बॉक्स फंक्शन है, पाई एक्स बाई 6 का बॉक्स इक्वल टू 1। Everyone, tell me the number of integral solution of signum ब्रैकेट में साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ पाई एक्स बाई 6। और मुझको वो इंटीग्रल सॉल्यूशंस भी बता दोगे। मैंने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन तुम आंसर दोगे तो अलोंग विद द इंटीग्रल सॉल्यूशन आंसर दोगे। आयुष सही है, यश सही करो।
शुभम गलत है। तीर्थ आंसर बताओ। नहीं तीर्थ, there are two integral solutions and those solutions are 2 and 3. सिग्नम कब 1 होता है? when this value would be greater than 0. ये सबको याद है? इसका क्या मतलब हुआ? साइन इनवर्स बॉक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? साइन इनवर्स कहां से कहां लाई करता है? -π/2 से π/2 लाई करता है साइन इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स का इनपुट क्या देते हैं? -1 to 1 देते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर मैंने बॉक्स लगा दिया तो इसके इनपुट सिर्फ 3 हो सकते हैं। अगर मैंने -1 to 1 के ऊपर बॉक्स लगा दिया तो इसके इनपुट सिर्फ 3 हो सकते हैं, 0 1 और सॉरी -1 0 और 1। तो इनके ऊपर अगर मैं साइन इनवर्स लगा रहा हूं और वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो बेसिकली मेरा इनपुट ये बॉक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बॉक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बॉक्स की वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो मेरे बॉक्स πx/6 की वैल्यू 1 ही हो सकती है, क्योंकि अगर 1 के अलावा कुछ और हुई, 0 हुई तो वो 0 आ जाएगा, निगेटिव हुई तो -π/2 आ जाएगा। तो अगर बॉक्स की वैल्यू इतनी है तो πx/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 2 होगा। यानी मेरा x लेस देन 12/π होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 6/π होगा। पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मुझे सिर्फ 2 ही इंटीग्रल सॉल्यूशन दिखेंगे, एंड दोस 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर 2 and 3। ठीक है, तो आना चाहिए सबसे। क्लियर हुआ? ठीक है, क्वाड्रेटिक के करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड P सच दैट, बड़ी सी इक्वेशन बना रहा हूं, 2 - log base 2 P upon P plus 1 x square plus 2x 1 plus log base 2। जेईई मेन में क्वाड्रेटिक या कुछ चैप्टर्स के ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन आते हैं जो देखने में बहुत बड़े लगते हैं, तो लोग छोड़ देते हैं, बट क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते वो। -2 टाइम्स greater than 0 is valid for every x belonging to R.
आंसर बताना पी का। टेल मी द रेंज ऑफ पी या फाइंड पी सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू। आंसर बताना। पहली बात सबको ये समझ में आती है, एक तो इतना बड़ा जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बार बार ऐसे नहीं लिखोगे, एक इसको मैं टी एज्यूम कर लूंगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा लिखने में शॉर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो तुम्हें 2 माइनस टी, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव कब होती है? जब उसका ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ? 2 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन 0 और इसका डी 4 टाइम 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 8 1 प्लस टी 2 माइनस टी लेस देन 0। ठीक है, तो सीधे सीधे इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो इधर से तो t लेस देन 2 वाला सॉल्व करना है, और इधर जब सॉल्व करोगे तो शायद t ग्रेटर देन 5 और t लेस देन -1 आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या कह सकते हो? इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस t हैज टू बी लेस देन -1। तो मेरा t क्या था? log p अपॉन p प्लस 1 बेस 2 हैज टू बी लेस देन -1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? p अपॉन p प्लस 1 शुड बी लेस देन हाफ, क्योंकि 2 की पावर -1 आ जाएगी ना। ठीक है, किसी कुछ लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई वो सब कर लिया होगा, ये सब नहीं करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी में नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज लॉग है, तो लॉग आ गया तो लॉग की एक बाय डिफॉल्ट अपनी कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0 वाली भी। अगर लेस देन वाला है तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी बाय डिफॉल्ट आएगी, क्योंकि डोमेन कंडीशन है लॉग की, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस पोर्शन से शायद -1 to 1 आता है, लेकिन दूसरे वाले पोर्शन से भी एक रिस्ट्रिक्शन लगती है। इधर से -1 to 1 आता है और इधर से शायद -∞ से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी आता है। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर वुड बी 0 से 1। फाइनल आंसर वुड बी 0 to 1। ठीक है, वेविकर इनइक्वालिटी से करोगे एंड वी विल गेट द आंसर। किसी का आया था ये आंसर 0 से 1? रेज योर हैंड। गुड आराध्या, एनीवन एल्स? ओके, आने वाला था, दैट इज ओके। ठीक है, कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, मे बी थोड़ा लेट आए, बट स्टिल मेथड सारे समझ में आए। किसी ने लॉग की कंडीशन मिस कर दी होगी, किसी ने कुछ मिस कर दिया होगा, तो गलत हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन।
नेक्स्ट करें। मुझको नहीं लगता है कि जितना मैंने बोला था चैट ग्रुप पे उतने सारे हो पाएंगे। आई विल टेक वन मोर सेशन, either on Sunday. Suppose a cubic polynomial fx is equal to x cube plus px square plus qx plus 72 is divisible by both x square plus ax plus b and x square plus bx plus a. Where a, b, c, a, b and p, q are obviously constant. Find sum of squares of roots of cubic polynomial. बेसिकली इन द एंड तुमको रूट्स निकालने हैं। वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब मुझे कहीं ना कहीं रूट्स निकालने हैं या मुझे कहीं ना कहीं पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, बोथ वे जैसा भी समझ लो। करो। ट्राई करो सब लोग, आंसर लाओ। हो रहा है कि ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। इसके 4 रूट्स तो हो नहीं सकते, इसके 3 रूट्स हो सकते हैं ना। तो ये समझ में आया लैंग्वेज से, देयर वुड बी अ कॉमन रूट बिटवीन दिस टू, देयर वुड बी अ कॉमन रूट बिटवीन दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो कॉमन रूट सीधे सीधे बाय डिफॉल्ट मुझे 1 दिख जा रहा है। चाहे कॉमन रूट के मेथड से निकालो चाहे सीधे सीधे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। दैट कॉमन रूट वुड बी 1। कॉमन रूट के मेथड से निकालना है, उससे निकाल लो, ऑब्जर्व करके निकालना है। यानी एक रूट मेरा 1 हो गया,
और अगर एक रूट 1 हो गया तो दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट मेरा b दिखेगा और इसका, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये दिखेगी कि अगर 1 रूट है तो 1 पुट करके 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी मेरे इक्वेशन के जो 3 रूट हुए वो है 1 कॉमा a कॉमा b। नाउ ए बी में एक इक्वेशन तो निकल गई है, मुझको एक और इक्वेशन निकालनी है। वो इक्वेशन कैसे निकलेगी? ए बी में मेरे क्यूबिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी 1 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू -72 माइनस डी बाई ए होता है ना। तो b इज इक्वल टू -72 बाई ए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरी a में क्वाड्रेटिक बने मिली। तो a की दो वैल्यू, ऑब्वियसली a एंड b आर इंटरचेंजेबल, a की दो वैल्यू मिलती है -9 और 8। तो सिमिलरली उसके अराउंड b की वैल्यू 8 एंड -9 मिलेगी। तो मेरे जो 3 रूट हुए वो मिले 1 -9 एंड 8। दीज आर माई 3 रूट्स, 1 -9 8, ठीक है। आगे करें। एक बिल्कुल इजी वाला, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x cube minus 3x square plus 1 equal to 0. Find equation whose roots are alpha upon alpha minus 2, beta upon beta minus 2, gamma upon gamma minus 2. करो। याद है ना इसको कैसे करते थे? बेसिकली नई इक्वेशन के रूट्स अगर ये हैं तो इसको x मान लेते थे या y मान लो, जैसा भी तुम्हें, जिस तरह से तुमको करो। और अल्फा क्यूब, अल्फा इसके रूट्स है तो अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इधर से अल्फा की वैल्यू निकलेगी x अल्फा -2x इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा x -1 इज इक्वल टू 2x, तो अल्फा इज इक्वल टू 2x अपॉन x -1। यहाँ पे अल्फा पुट कर दिया एंड आई हैव गॉट माई आंसर। एम आई करेक्ट? ठीक है, उसको वापस पुट कर देंगे तो शायद 3x क्यूब -9x स्क्वायर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एक और करते हैं क्वाड्रेटिक का, उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद सीक्वेंस सीरीज पे मूव करेंगे।
फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, बेसिकली थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के जगह तीनों क्वेश्चन क्यूबिक के हैं। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन such that, find the cubic equation px such that x minus 1 का whole square is a factor of px plus 2 and x plus 1 का whole square is a factor of px minus 2। ठीक है, तो मैं वो क्यूबिक इक्वेशन बतानी है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। करो, आंसर करो, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। आंसर निकला किसी का? मुझे एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है जिस सच दैट पी एक्स प्लस 2 का फैक्टर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो एंड पी एक्स माइनस 2 का फैक्टर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। Let the cubic equation be ax cube plus bx square plus cx plus d इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका फैक्ट नॉट इसका सॉरी, अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका फैक्टर है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी प्लस 2 का, तो अगर मैं x को 1 डालूंगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 0 बनेगी ना। फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, जिसको जो भी कहना है, सब सेम ही होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मुझे पहली कंडीशन मिली। अगेन पावर 2 है, पावर 2, तो याद करो अगर पावर 2 है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन का भी फैक्टर x माइनस 1 होगा ना। यानी 3ax² प्लस 2bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन का भी फैक्टर एक x माइनस 1 होगा। तो दूसरा मिला 3a प्लस 2b प्लस c, ये इक्वेशन 2 मिली। दो इक्वेशन इस मेथड से मिली, सिमिलरली दो इक्वेशन दूसरे मेथड से भी मिलेगी। ठीक है, किससे, x प्लस 1 वाले से, उसमें क्या पुट करेंगे हम, -1 पुट करेंगे, तो उससे मिलेगी -a प्लस b माइनस c प्लस d, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, और जब डिफरेंशिएट करके -1 पुट करेंगे तो उससे मिलेगी 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन एंड चौथी इक्वेशन, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल a b c d निकल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि उनको डिफरेंशिएशन वाली चीज नहीं समझ में आई, तो सीधा सा फैक्टर ये है कि अगर fx का फैक्टर x माइनस अल्फा है तो f अल्फा 0 होता है। अगर fx का फैक्टर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है तो f अल्फा भी 0 होगा, f डैश अल्फा भी 0 होगा। अगर इसका फैक्टर x माइनस अल्फा का होल क्यूब है तो f अल्फा भी 0 होगा, f डैश अल्फा भी 0 होगा, f ट्रिपल डैश अल्फा भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर है ना, x प्लस x माइनस अल्फा की पावर 2 फैक्टर है। अगर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो एक x माइनस अल्फा तो बचा ही रहेगा, तो उस सिंगल डिफरेंशिएशन से भी एक x माइनस अल्फा बचेगा, तो आई कैन यूज दैट अगेन। ठीक है, हाँ, थक गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। सीक्वेंस सीरीज देखते हैं, 8 बजे तक ही रखेंगे, 8:30 ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, चलेगा, क्योंकि आगे मेरे पास 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स तो नहीं खत्म हो पाएंगे, बाकी जो चैप्टर्स बचेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सीक्वेंस सीरीज देखते हैं, कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं सीक्वेंस सीरीज का सबसे पहले। चलो 3 से 5 भी अच्छा सेशन है। इफ फर्स्ट 3 हाँ श्रीधर, if first 3 consecutive terms of GP are roots of, मेरे नोट्स देख लो श्रीधर, दैट्स इट, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 57x माइनस 54 इक्वल टू 0। फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP।
करो। हाँ एवरीवन, ये बहुत सिंपल सा है, आंसर आ गया होगा सबसे। फर्स्ट थ्री टर्म्स आर द रूट्स ऑफ दिस। तो मेरा काम क्या है, वो रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जीपी वाले से। अगर तीन टर्म्स है तो चाहो तो ए आर स्क्वायर मान सकते हैं, या ए बाई आर, ए और ए आर भी मान सकते हैं, वो अपना कॉल है। दोनों से सेम होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, स्पेशली इस क्वेश्चन में। किसी और क्वेश्चन में इजी होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से मेरा ए की वैल्यू 3 मिल गई, शायद ए की वैल्यू मेरी 3 मिल गई यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा से। ए की वैल्यू मेरी 3 मिल गई, यानी 3 बाई आर, 3 आर। और सम ऑफ रूट से मेरी आर की दो वैल्यू मिलेंगी, सम ऑफ रूट से आर की दो वैल्यू मिलेंगी, 2/3 एंड 3/2। ऑब्वियसली दोनों नहीं हो सकती, क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनफाइनाइट जीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनफाइनाइट जीपी। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2/3। तो अगर मैंने 2/3 पुट किया तो यहां पे आया 9/2, 3 एंड 2। 2/3 से, हाँ सही है। तो अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम मैं निकाल लूंगा, a/1 - r। तो शायद 27/2
2 आ जाता है आंसर। ठीक है, सम ऑफ रूट से आर का वैल्यू सम ऑफ रूट अगर यूज करेंगे तो उससे आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बची है द मोमेंट आई यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट करो। हाँ, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। थ्री अपॉन वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 अपॉन टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 7 अपॉन थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर टिल इनफाइनाइट टर्म्स। इसकी वैल्यू निकालो। सही है परमेश्वर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी लोग भी आंसर दो। सीक्वेंस सीरीज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कर लेंगे, फिर पीएनसी बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी एक साथ करेंगे। बस आज कॉम्प्लेक्स नंबर तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पीएनसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस डिटरमिनेंट देखते हैं नेक्स्ट उसमें कितना हो पाता है। आदित्य हो जाएगा, डोंट वरी। इसका आंसर दो, इसका आंसर है 1। अभी सब लोगों को फॉर्मूलेज और वो सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। डोंट स्टडी एनी न्यू थिंग, कोई भी नया चैप्टर वो सब नहीं पढ़ोगे, कोई नए फॉर्म जैसे होता है ना, नई चीज बिल्कुल नहीं टच करोगे, पुरानी चीज को ही और स्ट्रॉन्ग करोगे। नोटिस कर लो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, टेलीस्कोपिक टाइप का। थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन, और जैसे ही ओपन करोगे सिर्फ पहला वाला टर्म बचता है, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाते हैं। फाइनल आंसर इज जस्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऐसे टेलीस्कोपिक सीरीज के भी बहुत सारे आते हैं जेई में, और टेलीस्कोपिक सीरीज के जैसे इनफाइनाइट वाले जो होते हैं ना, उसका ऑप्शन देख के भी तुम्हें जज करना चाहिए कि कैसे स्प्लिट हो रहा है। If fx is equal to 4x की पावर 4 minus ax cube plus bx square minus cx plus 5, obviously abc रियल नंबर है, has 4 positive roots r1 r2 r3 r4 such that r1 by 2 plus r2 by 4 plus r3 by 5 plus
R4/8 इक्वल टू 1, फाइंड ए। करो, 5 मिनट है ये क्वेश्चन करने के लिए, टेक योर टाइम, डू दिस। हाँ सॉरी, फोन आ गया था तो मैं म्यूट पे था। आ, किसी का आया? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁴ माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 5 हैज 4 पॉजिटिव रूट्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड ए। करो, निकालो, 2 मिनट और है।
परमेश्वर सही है और किसी का अभी तक सही नहीं है। एवरीवन खुद सोचो, 4 पॉजिटिव रूट्स, अगर पॉजिटिव चीजों पे आ गया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूट्स पे आ गया तो कहीं ना कहीं एम जीएम वाली चीज आ सकती है। तो लेट मी थिंक अबाउट, और देखो प्रोडक्ट ये दिया है तो इसका मतलब मुझे इसका प्रोडक्ट पता है इन सब का, R1 R2 R3 R4 का प्रोडक्ट मिला है। इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 5/4। नाउ मैं कंसीडर करूंगा ये 4 टर्म्स, इनका इनका एम वुड बी दिस बाई 4, आंसर 19 है। इसका एम और इसका जीएम निकालोगे इन्हीं नंबर का, R1/2 इंटू R2/4 इंटू R3/5 इंटू तो नो जीएम होगा कि पावर ऑब्वियसली 1/4, तो इसका जीएम भी 1/4 आता है और इसका एएम भी 1/4 आता है। तो बेसिकली मैंने ये नोटिस कर लिया कि इसका एएम और जीएम इक्वल है, किनका? इन 4 नंबर का। तो अगर इन 4 नंबर का एएम और जीएम इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? दीज नंबर आर इक्वल, R1 R2 R3 R4 नहीं इक्वल है, ये नंबर इक्वल हैं। R1/2 इज इक्वल टू R2/4 इज इक्वल टू R3/5 इज इक्वल टू के मान लेंगे, और उससे उसको किसी भी एक चीज में पुट करके मेरा के की वैल्यू 1/4 आ जाती है। तो मेरे जो रूट्स निकलते हैं, मेरे वो चारों रूट्स निकलते हैं 1/2, 1, 5/4 एंड 2। दीज आर 4 रूट्स जो मुझे मिलते हैं। और रूट्स मिल गए तो जो भी पूछा गया है, सम ऑफ रूट पूछा गया है, ए पूछा गया ना, तो ए वुड बी एक्चुअली A/4 वुड बी सम ऑफ रूट्स, तो मैं सम ऑफ रूट्स के थ्रू ए निकाल लूंगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। अपने नोन वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इफ मॉड ऑफ z -2 प्लस i लेस देन इक्वल टू 2, फाइंड मॉड z मिनिमम प्लस मॉड z मैक्सिमम। मॉड z मिनिमम प्लस मॉड z मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। करो। सही है आयुष। याद करो ये मैंने किस किस तरह से करने को बताया था, ग्राफिकल अप्रोच से मैंने बताया था शायद। ये एक सर्कल है,
सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 2,-1, जिसपे 2 यूनिट पे एक सर्कल बना है। अब नोटिस करो इसका ओरिजिन कहां होगा। पहले हमेशा ये ध्यान रखना ओरिजिन अंदर है कि बाहर है। आंसर है 2√5। ठीक है, ओरिजिन अंदर है कि बाहर है। 2,-1 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी √5 विच इज ग्रेटर देन 2, तो ओरिजिन 100% अंदर होगा। ओरिजिन वुड बी समवेयर हियर। तो बेसिकली एक एक सर्कल की एक पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस उसके डायमीटर के अलोंग होती है। ठीक है, रेडियस क्या है इसका, रेडियस 2 है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस होगी 2 + √5, ये डिस्टेंस इज √5, और एक होगी ओरिजिन सर्कल के बाहर होगा। हाँ √5 है ना, सॉरी ओरिजिन सर्कल के बाहर होगा, गलत बनाया। ओरिजिन सर्कल के बाहर होगा ना, तो एक डिस्टेंस होगी √5 माइनस रेडियस, और एक डिस्टेंस होगी √5 प्लस रेडियस। दिस वुड बी मिनिमम और दिस वुड बी मैक्सिमम। हस्तांश .1, कैसे होगा, 0.2, होगा ना, ये ऐसे बनता है ना z-2 - i, तो x का कोऑर्डिनेट 2 है एंड y का कोऑर्डिनेट -1 है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना, नोट्स में भी है मेरे और मैंने रिवाइज भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे। If 2 cos theta is equal to x plus 1 by x, 2 cos phi is equal to y plus 1 by y. Find k if x की पावर m, y की पावर n प्लस k टाइम्स cos ऑफ, ये cos है, m थीटा प्लस n फाई। बताओ k की वैल्यू क्या है।
एनीवन? गुड तीर्थ। नोटिस करो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे x की वैल्यू सबको समझ में आएगी। ये क्वाड्रेटिक बना के x अगर निकालोगे x में निकलेगा cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। सिमिलरली मतलब वो तुम किसी को भी एक को x मान सकते हो तो 1/x उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये एक सिस थीटा होगा, एक सिस माइनस थीटा होगा 1/x। तो ये क्या बनेगा, सिस थीटा की पावर m, सिस फाई की पावर, सिस ऑफ माइनस थीटा की पावर, सिस ऑफ माइनस फाई की पावर n। तो सिस m थीटा प्लस n फाई, ये बना सिस माइनस m थीटा माइनस n फाई। तो जब इसको ओपन करते हैं तो सिफ और सिफ, ये सब सिस है, ये कॉस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो कॉस वाला बचता है और साइन वाला कैंसल आउट हो जाता है, याद है सिस थीटा का ओपनिंग। तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल गेट कैंसल। बेसिकली साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पहला सेंटेंस लिखा था ना वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अ नोन सेंटेंस। ठीक है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो उससे सीधे ये समझ लो सिस थीटा या cos थीटा, सिस थीटा वाले हमको यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पता होगा सबको, फिर भी मैं दे रहा हूं कि तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। साइन 2πk/7 माइनस कॉस, कॉस है ये 2πk/7। करो आंसर बताओ। हाँ एवरीवन, परमेश्वर तुम्हारा 4 कहां से आंसर आ सकता है? सिंपल सा आंसर है, याद करो ये nth रूट ऑफ यूनिटी के सम वाले पार्ट का क्वेश्चन था ना। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था, nth रूट ऑफ यूनिटी का सम 0 होता था। बट नोटिस करो यहां पे इशू क्या है, ये 1 से 6 है, उसमें कहां से कहां होता था, 0 से 6 होता था। तो अगर मैं इसको 0 to 6 बनाने चलूं तो साइन में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 के लिए 0 रहेगा।
लेकिन अगर मैंने कॉस में एक 0 ऐड किया तो cos 0 इज 1, यानी कि तुम एक -1 ऐड कर रहे हो, क्योंकि माइनस साइन के है ना, तो यहां पे +1 करना पड़ेगा। और ये दोनों इंडिविजुअली 0 होते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में, क्योंकि 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा की पावर n-1 0 होता है। याद आया? तो उसके थ्रू ये प्रूफ होता है कि इसकी मतलब बेसिकली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2π के इसके अलग अलग वेरिएशंस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो एवरीवन, वी आर डन फॉर टुडे। दूसरी क्लास में अनाउंस कर दूंगा जैसा टाइम का वो रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन भी नहीं है। डोंट वरी, मतलब दिस इज जस्ट काइंड ऑफ ऐसी चीज जो लास्ट मिनट पे हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ हस्तांश, अल्फा होता है सिस 2k π/n होता है अल्फा, मतलब वेयर k इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, अपलोड करवा दूंगा मैं कल तक, ट्राई करता हूँ कैलकुलस वाला पार्ट की अपलोडिंग, मतलब ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।